किया जा सके। और इसी तरीके की स्थिति कल भी आई थी। ये बिग अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया और पूरी तरीके से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। और सिरसा में बीएनएस की धारा 163 यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। सिरसा से भी हरियाणा में भी अलर्ट की स्थिति नजर आ रही है, पंजाब में भी अलर्टनेस है, राजस्थान में भी अलर्टनेस नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्ट है। और ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। जम्मू के पठानकोट में भी ड्रोन अटैक हुए हैं पंजाब के, और जैसलमेर में भी ब्लैकआउट किया गया है। है क्योंकि यहाँ से जो पाकिस्तान के अंदर जो हलचल थी, हम बिल्कुल सियालकोट के पास थे, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास थे, और वहां पर दिखाई दे रहा था कुछ ना कुछ हलचल है, ये लोग जो है कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, सोर्सेज बता रहे थे। जब मैं वहां से निकल भी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ निकल भी रहा था, ये लाइव तस्वीरें हैं और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सेंटर्स मिल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल, पाकिस्तान की नापाक हरकत जिस तरीके से की गई थी उसका जवाब भी दिया गया है। सभी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से आने वाले। और ये कमाल की तस्वीर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से जिस तरीके से जो आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है मिसाइल आपको नजर आ रहे हैं, उनको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये सब S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए किया जा रहा है ये, और इसके जरिए पाकिस्तान की हर कोशिश आज एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही है। और तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में जो भी बॉर्डर एरिया हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ सभी जगह इसी तरीके की मुस्तैदी और तैनाती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है। कल जो सैन्य ठिकाने हैं, जो संस्थान हैं, उनको टारगेट करने का प्रयास किया गया था। और आज तो पाकिस्तान जो है इस हरकत पर उतर आया है कि आम लोगों पर भी हमला करना चाह रहा है वो, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैनात, और इनके किसी भी हमले को धरती तक नहीं, ज़मीन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। मिसाइलों को ऊपर ही अटैक करके डिफ्यूज़ कर दिया जा रहा है। तो तीनों सैन्य टुकड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं। और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक तरीके से हम कहें कि पाकिस्तान की हर हरकत, हर हमले का माकूल जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जो भी हमले उधर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है, मिसाइलों को अटैक किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, उसको आसमान में ही भारतीय जवान जो है, भारत की सेना जो है उसको डिफ्यूज़ कर रही है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलों को लेकर जानकारी मिल रही है कि इस्तेमाल किया गया। इससे ज़्यादा ये संख्या हो सकती है अब, क्योंकि जिससे रात गहरा रही है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और अलग अलग स्टेट बॉर्डर जो कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ पर ये हरकतें अलग अलग तरीके की नज़र आती हैं। आप ये तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें हैं, पंजाब की तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है। लाइट ऑफ करता हूँ तो आपको सारी सिचुएशन दिखाई दे जाएगी यहाँ पे। देखिए, कल पंजाब में इसी तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना ने और वहाँ के आतंकियों ने। और आज ये जम्मू कश्मीर के RS-4 सेक्टर की तस्वीर है। आप ये देखिए कि यहाँ एक तरफ बॉर्डर पर जो ग्राउंड पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, वहाँ हैवी शेलिंग हो रही है। हम बात करें तो पूरी तरह से हिंदू पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादातर हैं। इसके अलावा जो बठिंडी नरवाल का इलाका है, जहां पर ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहां पर भी इस तरह की जो मिसाइल्स अटैक करने की कोशिश जो है वो की गई है। फिलहाल के लिए वहां से किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है, कि हो सकता है कि इंडिया का जो है डिफेंस सिस्टम है उसने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। और फिलहाल के लिए सभी लोगों को कहा गया है कि आप अंदर रहिए, कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि इस समय कई सारी अफवाहें और कई सारे। तो S-400 एक बार फिर जम्मू में एक्टिव नज़र आया है और पाकिस्तान की हर हरकत को नाकाम किया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि 8 से ज़्यादा मिसाइलें लॉन्च की गई थी जम्मू के अखनूर सेक्टर की तरफ, ताकि यहाँ जो रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं उनको टारगेट करना आज बड़ा मकसद नज़र आया है। लेकिन इसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और एक बार फिर S-400 डिफेंस सिस्टम के ज़रिए आसमान में ही उनको। और पंपोर से भी अपडेट है, यहाँ पर भी ड्रोन अटैक जो है जम्मू में भी किया गया था, यहाँ भी वो अटैक नाकाम है। यानी ड्रोन के जरिए जो हमला करने की कोशिश की थी, बॉम्बिंग की जरिए कोशिश की गई थी, उसको भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पठानकोट में भी
ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए थे उन सबको ढेर कर दिया गया है, नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। पाकिस्तान बौखला गया है, दिवालियापन की स्थिति में, पागलपन की स्थिति में है। लेकिन ये टेंशन उनकी और ये पागलपन और उनकी जो दिवालियापन की स्थिति, इसको और भारतीय सेना बढ़ा रही है, क्योंकि उनके हर हमले को आसमान में ही डिफ्यूज कर दिया जा रहा है। यहाँ पठानकोट में ड्रोन अटैक करने का प्रयास किया वहाँ पर, और जम्मू से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी मिल रही है कि भारतीय एयरपोर्ट ने फाइटर जेट ने उड़ान भर ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है क्योंकि जम्मू से ये खबर मिली थी कि यहाँ एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया था, और यहाँ जो है जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट ने उड़ान भर ली है। ये बड़ी खबर, यानी एक बड़ा हमला जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी है क्योंकि राजस्थान में ब्लैकआउट है, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा पंजाब में भी जो सरहदी इलाके ब्लैकआउट पर हैं, सिचुएशन लगातार टेंस्ड बनी हुई है, और ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है कि जम्मू से जो भारतीय जेट विमान है उसने उड़ान भर ली है, यानी एक जवाबी कार्रवाई की जो है उड़ान ये कह सकते हैं। जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी मिली थी कि जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट के जरिए हमला किया गया, तो संभवतः इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट से इंडियन एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है, ये एक जवाबी कार्रवाई के लिए उड़ान हो सकती है, और इसको माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीनों फ्रंट पे तीनों सेना जो है टुकड़ियां हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशन में इस पूरे सिचुएशन को लेकर के कंबाइंड अप्रोच रख रही हैं, और ख़ास करके जो एयरफोर्स की अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग नज़र आ रही हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी है कि जम्मू एयरपोर्ट से इंडियन एयरक्राफ्ट ने, भारतीय जेट ने उड़ान भरी है, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर जो एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट, वहाँ पर रॉकेट से हमला किया गया था पाकिस्तान से, और अब वहाँ ब्लैकआउट सिचुएशन है, सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, सेफ कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया, और